नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। और इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को सीखने के बाद इसी आधार पे आप काफ़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए ये क्या है, रुपए का सिंबल है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 4300 रुपए का आपको 43% ज्ञात करना है वैल्यू। 4300 रुपए का 43 यानी 43% कितना अमाउंट आएगा, यही निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत को समझिए। देखिए प्रतिशत कहने का मतलब क्या है। देखिए प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के बाटा में 100 या साथ में 100। यानी प्रतिशत का मतलब भी होता है 100। समझ रहे हैं ना, प्रतिशत समझ रहे हैं ना, प्रत्येक संख्या के साथ में 100 या बाटा में 100। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 4300 का निकालना है। तो सबसे पहला काम कि हमको 4300 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, का। तो मैथ में जहाँ भी का दिखे तो का मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 43। तो जो संख्या है उसको तो लिखना है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह आ गया, इसी को समझना है। अगर किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह को गायब करेंगे और इसके बाटा में 100 लगाएंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रतिशत के चिन्ह के बदले बाटा में 100 लगाते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटा और जो संख्या है इसके बाटा में 100 लग गया। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या बच गया है, 43 बच गया है। और गुने में यहाँ पर भी हमारा 43 बच गया है। बाटा में क्या है, 1 है। तो 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वही संख्या आता है, इन्हें जिस संख्या में हम डिवाइड करते हैं। इसलिए बाटा में एक जो रहता है उसे डिवाइड नहीं करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि डिवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अक्सर कोई भी संख्या ऐसे लिखा रहता है तो उसके बाटा में एक होता ही होता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक से डिवाइड करने का कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। यानी जिसमें डिवाइड करेंगे वापस से डिवाइड करने के बाद यही संख्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 43 का मल्टीप्लाई करना है 43 में, तो कितना हो जाएगा। तो जब हम 43 का गुना करेंगे 43 में तो गुना करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 1849 और इतना रुपए। और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पूछे कि 4300 रुपये का 43% कितना रुपए होगा, तो आपका 1849 रुपये होगा। और इसी तरीका से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान विधि है और इसी विधि के द्वारा परसेंटेज के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपके जो भी मैथ्स की तैयारी हमसे चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।